दोस्तों, वंदे मातरम। कभी सोचिए, अगर यूएसए एंड रशिया, दो महाशक्तियां अगर आपस में टकरा गई तो क्या होगा। कोई आम इंसान भी इसके बारे में वर्णन कर सकता है, व्याख्या कर सकता है कि इसके कितने बड़े भयंकर परिणाम होंगे। ये जो विश्व है, ये इतने बड़े लेवल पर हिल जाएगा कि फिर से री एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन महाशक्तियों के ऊपर पूरी दुनिया, जितनी भी छोटी या बड़ी कंट्रीज हैं, एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा न्यूज़ में, मीडिया में, राजनीतिक विश्लेषण, जब राजनीतिज्ञ विश्लेषण देते हैं कि जब ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को धमकी देती हैं और एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि क्या ये कहीं आपस में युद्ध ना कर लें। और ये इंडिकेशंस हर एक इंसान को डराते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि क्या वो इंसान अमेरिकन है या रशियन है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। जब मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा था इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो एक युद्ध का जो विगुल है वो बच चुका है, युद्ध का आगाज हो चुका है। थर्ड वर्ल्ड वार की जब हम बात करते हैं, 27 सितंबर 2020 अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, ये दोनों कंट्रीज़ जिनके बीच में युद्ध शुरू हो चुका है, जिसके ऊपर मैंने एक लास्ट में वीडियो भी दिया था। और ये आज का जो वीडियो है ये वार सीरीज़ का नंबर 13 है, और ये सारे वीडियोस वार सीरीज़ के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये दोनों कंट्रीज ये क्या इंडिकेशन देती हैं, इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे कि हमने रशिया एंड यूएस की दोनों कुंडलियां दी हुई हैं, और बहुत ही डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है इन दोनों कंट्रीज़ की कुंडलियों के ऊपर कि जब पूरी दुनिया युद्ध के विस्फोट पे खड़ी होगी, बहुत सारी छोटी बड़ी कंट्रीज़ जो अभी युद्ध शुरू हो चुका है, अब ये इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी और ये युद्ध नहीं रुकेगा। मार्च 2025 तक, जब तक शनि देव जी कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक ये छोटे बड़े युद्ध बीच में चलते ही रहेंगे। अगर हम रशिया की बात देखते हैं पहले, क्योंकि सबको मालूम है जब विश्व युद्ध इस बड़े पैमाने पर जाएगा तो अर्थव्यवस्था, जीडीपी, हर कंट्री को नुकसान होगा और जान माल की इतने बड़े लेवल पर हानि होगी कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध में देखा भी है कि जापान जब ख़त्म हो गया था तो बहुत समय लगा था रीएस्टैब्लिशमेंट में। रशिया, सिंह लगन और राहु महादशा चली हुई है। राहु महादशा में इस समय में शुक्र का अंतर चला हुआ है रशिया को, और शुक्र 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। एक कॉमन चीज़ है रशिया और यूएस में, मैं यूएस के बारे में भी बताऊंगा कि क्या कॉमन है। पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये करंट जो ईयर्स हैं, मार्च 2025 तक, जो शनि की स्थिति है इस कुंडली में, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रांग है इस कुंडली में। शनि मकर राशि का है और राहु चंद्रमा के साथ छठे घर में एक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति। तो ये क्या इशारा करती है, इस कुंडली के ऊपर जो मैंने डिटेल एनालिसिस किए हैं, इट इंडिकेट्स कि इस कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मित्रों, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें हम सर्वाष्टक वर्ग, नवमांश कुंडली एंड बाकी कुंडलियों का भी विश्लेषण किया जाता है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मंगल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है रशिया की कुंडली में। तो ये क्या इशारा करता है, ये इशारा करता है कि मंगल मीन्स कि मंगल से देखा जाता है वेपन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जीडीपी को ऊपर करना।
एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। चलिए हम साथ में यूएसए की कुंडली में भी देख लेते हैं कि यूएसए की कुंडली क्या कहती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि सिमिलर लगन दोनों कुंडलियों में, और इस कुंडली में गुरु महादशा में अंतर जो चला हुआ है वो है राहु का। राहु और गुरु, गुरु बैठे हैं 9th हाउस में। अगर आप नोट करें, रशिया में शुक्र बैठे हैं 9th हाउस में, इस कुंडली में गुरु बैठे हैं 9th हाउस में। भाग्य स्थान में राहु की साथ में दृष्टि, गुरु बैठे हैं मंगल के घर में, केतु साथ में है। मतलब कि मंगल इस कुंडली में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। ये दोनों कुंडलियां, दोनों महाशक्तियों की अगर हम बात करें तो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि जब पूरी दुनिया युद्ध कर रही होगी और छोटी बड़ी कंट्रीज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होंगी, एक क्षेत्रीय युद्ध लड़े जा रहे होंगे छोटे छोटे क्षेत्रों के ऊपर। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि अजरबैजान एंड आर्मेनिया जिस पॉइंट पे, जिस क्षेत्र के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो इतना कॉस्टली नहीं है जितना बड़ा वहाँ पर नुकसान हो चुका है, जान माल की हानि हो चुकी है। और सिमिलर इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि जब पूरी दुनिया युद्ध में नुकसान हो रहा होगा तो ये दोनों कंट्रीज अपने वेपन बेच रही होंगी। मंगल से वेपन को देखा जाता है, तो ये दोनों कंट्रीज वेपन का व्यापार करेंगी, क्योंकि कुंभ राशि भी दोनों की मजबूत है, वायु राशियां मजबूत हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट एंड दोनों कुंडलियां, दोनों कंट्री की कुंडली में जल राशि भी बहुत मजबूत है, पृथ्वी राशि भी, अग्नि राशि भी, एक इट्स इत्तेफाक दोनों कुंडलियों में। तो वो अपने हर तरह के वेपन बेचेंगे, और ताकि इन कंट्रीज के एक वेपन भी टेस्ट हो जाएंगे पूरी दुनिया में। और जिन कंट्रीज को ये वेपन बेचेंगे, कुछ ऐसी कंट्रीज जो उन वेपन्स का जो रिवेन्यू, जो पैसा है, वो नहीं दे पाएंगे इन कंट्रीज को, और ये कंट्रीज उन छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर भी अपना आधिपत्य बनाएंगी। तो जब ये जो मैं कह रहा था कि विश्व युद्ध की बात आएगी, तब ये कंट्रीज सिर्फ अपने वेपन सेल करेंगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जब नीचे जाएगी, डाउन जाएगी, तब ये यूएस एंड रशिया की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। और दोनों कुंडलियों में एक कोइंसिडेंट है कि नवंबर 2020 के बाद दोनों ही कंट्रीज की जो जीडीपी है, एक अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जब ऐसा होगा तो जैसे कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को धमकियां भी देती है, एक युद्ध की स्थिति भी इंडिकेशन दिखाई देते हैं, तो क्या ये दोनों कंट्रीज भी आपस में युद्ध करेंगी? दोस्तों, इससे पहले चाइना की कुंडली मैं जो नहीं दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी एडिट करना पड़ेगा। चाइना से इन दोनों कंट्रीज को ज़्यादा खतरा है। इन दोनों के सैटेलाइट्स के ऊपर चाइना द्वारा अटैक होने का ज़्यादा खतरा दिखाई देता है। ये भी श्योर है कि छठा घर इन दोनों कंट्रीज़ का, इन महाशक्तियों का बहुत मजबूत है, तो चाइना इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रही इनकी आपस की बात, तो ये मेरे विश्लेषण है, क्योंकि चंद्रमा दोनों कुंडलियों में नवपंचम योग बना हुआ है, जो कि एक मित्र योग। तो अगर ये दोनों महाशक्तियां मित्र नहीं भी बनती हैं, तो ये पूर्ण तरीके से शत्रु भी नहीं बन पाएंगी। और ये जो मुहिम चलेगी, ये चलेगी कि कौन किससे सुपीरियर है, कौन ज़्यादा वेपन बेच सकता है, कौन ज़्यादा विनाश करवा सकता है। ये एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं इन दोनों कुंडलियों में। और रही आपस की बात, तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को धमकी देंगी, ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। और ये कुछ ऐसा भी करेंगी जैसे कि अगर हम करंट रशिया का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें रशिया ने अजरबैजान एंड आर्मेनिया दोनों विदेश मंत्रियों को बुलाया है ताकि समझौता करवा सकें।
ये सिर्फ एक प्रिटेंड करना होगा, ये समझौता करवाने में विश्वास नहीं रखेंगी। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हैं कि युद्ध का जो आगाज़ है ये दोनों कंट्रीज़ ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई देते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि उसको वो और ज़्यादा पुश पुश देगी। आपस में सिर्फ धमकियां दी जाएंगी, ये दोनों महाशक्तियां आपस में एक दूसरे से डरेंगी। कभी भी युद्ध की संभावना जो कि मार्च 2025 तक, मेरे जो एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण है, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मार्च 2025 तक, जब तक शनि कुंभ राशि में है, ये दोनों महाशक्तियां आपस में युद्ध करेंगी। सिर्फ डराने धमकाने की बात होगी ताकि अपना एक आधिपत्य, अपनी एक सुपीरियरिटी को जताया जा सके कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है। सो दोस्तों, जिन लोगों को ये डर है कि ये दोनों महाशक्तियाँ आपस में युद्ध करेंगी, बिकॉज मैंने भी एक बार मीडिया में किसी चैनल में ऐसा देखा था कि ऐसे संकेत दिखाई दिए थे कि रशिया एंड अमेरिका के बीच में भी एक महायुद्ध की वो बात कर रहे थे, जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। रही बात मार्च 2025 की, इस समय तक छोटे बड़े बहुत सारे युद्ध चलेंगे, लेकिन उसके काफ़ी बाद तक, आने वाले 15 साल मीन्स 2040 तक, मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई युद्ध होगा भी। सो दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आपके जो भी कमेंट हैं या आप किसी और कंट्री के बारे में भी कुछ एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कुछ और एनालिसिस करने के लिए, और एक नई सीरीज़ आपके सामने और भी पेश करूँगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद एंड वंदे मातरम।